चलिए बच्चों, आज मैं आपको बताता हूँ कि जो चंदा मामा हैं वो धरती माता का एकमात्र नेचुरल उपग्रह है, यानी प्राकृतिक उपग्रह। उपग्रह का मतलब होता है कि जो छोटे ऑब्जेक्ट्स जो बड़े ऑब्जेक्ट्स के चारों तरफ घूमते हैं उन्हें बेसिकली उपग्रह कहते हैं। तो आसमान में जो चंदा मामा है वो एक धरती माता का नेचुरल उपग्रह है और इसकी जो दूरी है ना अर्थ से वो है 3,84,400 किलोमीटर। कितना? 3,84,400 किलोमीटर। पृथ्वी के आकार का 27% है ये कुल। और इसका जो मास है वो धरती माता के मास का 1/81% है, यानी 1/81%। ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि चंदा मामा पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का 1/6 है, यानी 6वां भाग। अर्थात अगर आप धरती माता पर 6 फीट जंप करते हो तो चंदा मामा पर आप 36 फीट जंप करेंगे, यानी 6 गुना। इसकी जो शेप होती है ना वो इलिप्टिकल शेप का होता है। ये कैसा होता है? इलिप्टिकल शेप का। यहाँ एटमॉस्फेयर नहीं होता, इसलिए आप वहाँ सांस नहीं ले सकते। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर जो गैसेस पार्टिकल्स होते हैं ना उनकी थर्मल वेलोसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर एस्केप वेलोसिटी से, राइट। इसलिए वो बहुत जल्दी एस्केप आउट हो जाते हैं। इसलिए वहाँ पर जो है उन पार्टिकल्स को बांधे रखने के लिए कोई जुगाड़ नहीं होता है, मतलब कि वो वहाँ रुक नहीं पाते, इसलिए वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं बन पाता। और जो चंदा मामा है ना इसकी खुद की रोशनी नहीं होती है, ये सूर्य देवता की रोशनी से ही चमकता है। जब सूर्य की रोशनी इस पर पड़ती है तभी वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है और फिर ये चमकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो चाँद है ना इसका रंग बदलता रहता है। कभी ये ग्रे हो जाता है, ठीक है, कभी पीला, कभी नीला, कभी सफ़ेद। पीला ये यूजुअली उन स्थानों पर दिखाई देता है जहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा होता है, ठीक है। तो और नीला बहुत दुर्लभ होता है, दुर्लभ मामलों में नीला ये दिखाई देता है, ठीक है। ये सब डिपेंड करता है स्कैटरिंग पर कि कहाँ पर किस कलर की स्कैटरिंग कितनी ज़्यादा हो जाती है। सफ़ेद रंग का भी ये चंदा मामा दिखाई देता है। तो ये सब जो है डिपेंड करेगा उस जगह के वायुमंडल पर। तो ये जानकारियाँ थी, छोटी छोटी सी जानकारियाँ जो आपको पता होनी चाहिए थी। तो बहुत शॉर्ट में मैंने आप लोगों को ये बताई है ताकि आपकी थोड़ी सी जनरल नॉलेज बढ़े। कमेंट करके बताना कि कैसी लगी। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना तो बेटा कर लेना, क्योंकि यहाँ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। चलो, अपना ध्यान रखना।